हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वायरल डिजीज़ के बारे में और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वायरस क्या होता है। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में, कौन कौन सी डिजीज़ होती है जो वायरस से होती हैं। ठीक है। तो बहुत से ऐसे वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपको सीधा पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी वायरल डिज़ीज़ है, कौन सी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि इनको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी हम वो ट्रिक देखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे एक लाइन याद करनी है वायरल डिज़ीज़ के लिए। देखिए दिख रहा है, हाँ। तो एक लाइन याद करनी है। लाइन क्या है? येलो कलर का राइनो। ठीक है। और रामू, हमने राइनो का नाम रामू रख दिया। येलो कलर का राइनो रामू मतलब जिसे पोलियो है। ठीक है। जापान में बोलना नहीं आया। और कैसे पता चला? हमें सीडी में देखा। पुराने ज़माने में सीडी प्लेयर होते थे, सीडी में देखा। क्योंकि सीडी यहाँ पे फिट बैठ रहा था तो इसलिए सीडी लिख लिया। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो जैसे येलो है तो येलो से आपका आ जाएगा येलो फीवर। ठीक है। का से आ जाएगा आपका कोरोना। नंबर 3 पे राइनो हो जाएगा राइनो वायरस। राइनो जो होता है ये होता है कॉमन कोल्ड, जो आपको नॉर्मली हो जाता है ना, ठंड लग जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है। फिर मतलब से फिर आप रामू आओ। ठीक है। रामू में रा को अलग लिखेंगे, मुंह को अलग लिखेंगे। रा फॉर रेबीज, MU से आप लिख लोगे मम्स। ठीक है। फिर मतलब को आप लिखोगे, मतलब का मतलब है मिनिंगिटिस सॉरी। ठीक है। जिसे को आप पहचानोगे जीका से। पोलियो तो पोलियो है ही। और HE से आप क्या करोगे? हेपेटाइटिस। और जापान से आप करोगे जापान इंसेफेलाइटिस। में से आप करोगे मीजल्स। ठीक है। बोलना से आप करोगे इबोला वायरस। नहीं से आप करोगे निपाह। आया से आप करोगे एड्स। CD में C4 होगा चिकनगुनिया और D4 होगा डेंगू। ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, इससे आप पूरा याद कर लोगे इसको। तो अब हम एक एक करके यहीं से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम पोलियो तक पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं येलो फीवर से। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं येलो फीवर से। ठीक है। येलो फीवर से देखो, ये जो येलो फीवर है ये एक हेमरेजिक डिजीज़ है। हेमरेजिक डिजीज़ होती है, जैसे आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो गया। ठीक है। तो हेमरेज बेसिकली क्या होता है, इसके आगे मैं लिख देती हूँ पहले कि ये एक हेमरेजिक डिजीज़ है। हेमरेज क्या होता है कि जो बहुत सारी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए कहीं पे, कि अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग हो तो उसको हेमरेज बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो वायरस है, वायरस का नाम भी क्या है? येलो फीवर वायरस। इसके वायरस का नाम भी येलो फीवर वायरस है। ठीक है। और इसका जो वेक्टर है, वेक्टर का मीनिंग होता है जिसके थ्रू ये फैलता है। इसका जो वेक्टर है वो होते हैं मॉस्किटो। ठीक है। कौन कौन से? 2 मॉस्किटो होते हैं। एक तो होते हैं एडीज इजिप्टी और नंबर 2 पे हो जाएगा एडीज एल्बो पिक्टस। एडीज एल्बो सॉरी पिक्टस। ठीक है। तो देखिए, जैसे आपने इसका नाम ही आपको सजेस्ट करा है येलो फीवर, तो आपको इसके जो सिम्टम्स है वो कैसे होंगे? जॉन्डिस टाइप के सिम्टम्स होंगे। ठीक है। तो इसमें फीवर होगा, हेडेक होगा, पीलापन आ जाएगा बॉडी में, मसल पेन होगा, नोज़िया होगा। नोज़िया क्या होता है कि जो डिस्कम्फर्ट इन स्टमक, पेट में जो खराबी होती है उसको नोज़िया बोलते हैं। और उस खराबी की वजह से आपको उल्टी जैसा मन होता है। ठीक है। फटीग होगा। फटीग का मतलब होता है कि आपको थकान होगी। तो ये हमने पढ़ लिया येलो फीवर के बारे में। इसकी वैक्सीन लगती है और वैक्सीन का नाम है, देखो कॉमनली इसको 7D बोला जाता है और वैसे इसको बोलते हैं YF येलो फीवर VX। बहुत सिंपल सा नेम है। अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे देखिए, नंबर 2 पे हमारा था इस लिस्ट में कोरोना। ठीक है। तो कोरोना तो बहुत ही फेमस वायरस था।
तो कोरोना वायरस, ठीक है। तो इसमें जो वायरस था कोरोना में, उसका नाम था सार्स कोव 2। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सार्स की फुल फॉर्म होगी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत क्रिटिकल। एक्यूट का मतलब होता है बहुत कम। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है जब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कि सांस लेने में जब बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, वो वाला सिंड्रोम। कोव का मतलब तो वही कोविड, और 2 का मतलब 2, ठीक है। जो इसका पहला केस था वो पाया गया था वुहान में। फर्स्ट केस पाया गया था वुहान, चाइना में। कब पाया गया था? दिसंबर 2019 में। अब इसके साइन क्या है? कॉमन साइन वो तो सबको पता है, क्योंकि जो दूसरी वेव हुई है वो तो ऑलमोस्ट सबको ही हुई है, तो सबने ये साइन झेले हैं। तो पहला जैसे साइन है, फीवर तो है ही, फीवर हुआ है लोगों को, कफ हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ़ हुई है, मतलब फटीग हुई है, थकान तो हुई है, और थोड़ा थोड़ा चलने फिरने में भी लोग बहुत थक जा रहे थे। फिर लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, टेस्ट में दिक्कत आ रही थी, स्मेल में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। और देखो इसके जो और ज़्यादा चीज़ें थी, तो ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, क्योंकि ठीक होने के बाद भी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से बहुत लोगों की डेथ हुई है, और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा था। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं हम, राइनो वायरस पे, ठीक है। अब हम चलते हैं राइनो वायरस पे। देखिए वायरस का नाम भी राइनो है, ठीक है। इसको कॉमन कोल्ड भी बोल देते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इसका आपको पता है, सर्दी जुकाम जो आपको नॉर्मली हो जाता है, ठंड लग जाती है, कुछ ठंडा खा पी लेते हैं, उससे जो होता है वो होता है राइनो वायरस, ठीक है। नंबर 4 को हमारा लिस्ट में है रेबीज़, ठीक है। जो रामू नाम था ना उसका राइनो का, तो रा यानी रेबीज़, ठीक है। रेबीज़ का जो वायरस है वो उसका नाम है लाइजा वायरस, ठीक है। तो रेबीज़ क्या होता है कि ह्यूमंस में भी हो सकता है, इंसानों में भी हो सकता है, और एनिमल्स को भी हो सकता है, ठीक है। और ये कैसे फैलता है रेबीज़, ठीक है। जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, जो उनका स्लाइवा होता है, ठीक है, जैसे वो काट लेते हैं किसी को, ठीक है, तो क्या होता है उससे, क्या होता है इन्फेक्टेड स्लाइवा, उसके जो वायरस है वो ह्यूमन जिसको भी काटेगा, चाहे वो ह्यूमन को काटेगा चाहे वो एनिमल को काटेगा, उसकी बॉडी में पहुंच जाएगा और उससे रेबीज़ हो जाएगा, ठीक है। रेबीज़ के टीके लगते हैं, जैसे ही मैं पता चले मैं किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी भी जानवर ने काट लिया, या उसके नाखून लग गए या कुछ भी, क्योंकि किसी भी तरह से अंदर जा सकता है जो वायरस है, तो हम एकदम टीके लगवा लेते हैं, यानी कि वैक्सीनेशन करा लेते हैं। अगर आप टीके ना लगाएं तो एक टाइम के बाद, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जैसे 10 या 12 साल के बाद आपको क्या होगा, आपको ये बीमारी हो जाएगी, और इसका कोई इलाज नहीं है। और इसका एक बार किसी को रेबीज़ हो जाए तो फिर इसका अल्टीमेटली जो फाइनल रिज़ल्ट है वो डेथ है। तो अगर किसी को भी कोई कुत्ता काटे या कोई भी जानवर काटे तो हम ज़रूर ही वैक्सीन लगवा लें, तुरंत के तुरंत। तो अब इसका जो ट्रांसमिशन है ट्रांसमिशन मैंने बता दिया कैसे फैलता है, सलाइवा से फैलता है, ठीक है। और कौन कौन से जानवरों के सलाइवा से फैल सकता है? ये डॉग,
कैट, बैट और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स से फैल सकता है फॉक्स। ठीक है, अब ये है कि इसमें क्या क्या होता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके सिम्टम्स। अगर किसी को रेबीज़ हो जाए, एक तो वायलेंट मूवमेंट करने लगता है, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से इधर उधर भागने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं, मतलब दिमागी संतुलन सही नहीं रहता है, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबने देखा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबने देखा है, फियर ऑफ वाटर, वाटर फोबिया। फियर ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, ये जो फोबिया टर्म है ना, ये रूट वर्ड होता है फियर का। तो जहाँ भी आपको फोबिया दिखाई दे, इसका मतलब है कि फियर की बात चल रही है। ठीक है, फिर है कंफ्यूजन होने लगता है, चलिए अब रा के बाद आता है मुंह, यानी रा मुंह, यानी कि मम्प्स। ठीक है, पहले होते थे मम्प्स, और मम्प्स को बोलते हैं मम्प्स वायरस, और लोकल लैंग्वेज में इसको हापू भी बोल देते, क्योंकि उसको तो हापू निकल गए, जो निकलते हैं ना गले में, गला मोटा मोटा हो जाता था जबड़े के नीचे, वही मम्प्स होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि एक पर्सन के स्लाइवा से कैसे फैलता है ये, कि एक पर्सन के स्लाइवा से, ठीक है, दूसरे पर्सन में अगर चला जाए ये स्लाइवा, ठीक है, तो अनदर पर्सन में चला जाए ये, तो फैल जाता है ये। जो सलाइवा अगर इसमें चला जाए तो ये फैल जाता है। या फिर जो नेज़ल सिक्रेशन होता है, जो नाक का होता है, वो किसी के अंदर चला जाए। ठीक है, और अगर आप बहुत ही पर्सनली अटैक कर रहे हैं, बहुत ही क्लोजली अटैक नहीं, सॉरी, बहुत ही पर्सनली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने बताया ना, जो जबड़े के नीचे जो ग्लैंड होता है वो स्वेल हो जाता है, और उस ग्लैंड को हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, या फिर इसको नॉर्मली सलाइवा ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड से आपको याद रहेगा, पैरोटिड ग्लैंड आप ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और अभी बताएं कि स्वेल हो जाता है ये पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, और इसमें फीवर आ जाता है, मसल पेन होता है। जब ये हो जाता है तो जबड़ा पूरा खुल नहीं पाता है, खाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। ठीक है, हेडेक होता है, और भूख कम लगती है, पुअर एपेटाइट। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? देखिए, जो इसके कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो बच्चों में तो कम होते हैं, लेकिन बड़ों में बहुत ज़्यादा होते हैं कॉम्प्लिकेशंस। बच्चों में कम होते हैं, बड़ों में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इससे परमानेंट डीफनेस आ सकती है, मतलब आप परमानेंटली बहरे हो सकते हैं। ठीक है, और टेस्टिक्यूलर इन्फ्लेमेशन होता है। जो मेल्स में उनका सेक्सुअल ऑर्गन होता है, इन्फ्लेमेशन, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें जलन होती है, और उससे क्या होता है कि आपका इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। चलिए, अब हम आ गए थे रामू। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारी लाइन, मतलब जिसे पोलियो है, तो मतलब यानी कि 6 पे आ जाएगा हमारा मिनिंगिटिस। ये बीमारी। ठीक है, तो जो मिनिंगिटिस है, देखिए, ये वायरस से भी हो सकती है और बैक्टीरिया से भी हो सकती है। वायरस से भी हो सकती है और बैक्टीरिया से भी हो सकती है।
जो इसका बैक्टीरिया है उसका नाम है मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया। क्या नाम है? मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो इन्फ्लेमेशन होता है मेनिंगिस में, इन्फ्लेमेशन होता है, जो इसके सिम्टम्स हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन इन मेनिंगिस। और जो आपका मेनिंगिस होता है, देखो ये क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो कवर्ड होता है 3 मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये जो होता है, जो 3 मेम्ब्रेन होती हैं उनको बोलते हैं 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन को कवर करती हैं। ठीक है, उनमें जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये बीमारी हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का नॉर्मली हिंदी में बोले तो बोलते हैं जैसे जलन होती है। ठीक है, या फिर उसमें क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड हो जाता है। जब कोई चीज़ इन्फेक्टेड होती है तो इन्फ्लेमेशन होता है ना उसमें, तो वही चीज़ है। जब वो चीज़ इन्फेक्टेड हो जाती है तो आपको ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये तीनों लेयर्स होती हैं, इसमें क्या होती है, जो तीनों मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसमें फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड जो होता है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और जब फ्लूइड इन्फेक्टेड हो जाता है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और ये बीमारी हो जाती है। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स है इसके फीवर, आपको बुखार हो जाएगा। ठीक है, हेडेक हो जाएगा। देखिए, सर से रिलेटेड है तो बुखार और हेडेक तो होगा ही। ठीक है, इसमें है ना कि सर में जो आपकी मेम्ब्रेन है उसमें जलन होने लगती है, या उसके फ्लूइड इन्फेक्टेड हो जाता है, तो क्या होता है कि जब सर से रिलेटेड है तो फीवर और हेडेक तो होगा ही। ठीक है, नेक स्टिफनेस हो जाता है। जो आपकी नेक है वो बहुत ही टाइट हो जाती है, मूव करने में दिक्कत हो जाती है। अब सर से रिलेटेड है तो आपको दिमागी बीमारी अभी होगी, जैसे कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग का मन करेगा। ठीक है, और आपको जो लाइट है वो टॉलरेट करने में दिक्कत होगी, तो इनेबिलिटी टू टॉलरेट लाइट। फिर है, या फिर लाइट और जो लाउड नॉइजेज हैं, जो लाउड आवाज़ें हैं, उनको भी बहुत दिक्कत होगी आपको सुनने में। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा मेनिंगिटिस। अब इसके बाद आपका आता है नंबर 7। नंबर 7 है हमारा जीका वायरस, मतलब जिसे। ठीक है, तो जीका वायरस के जो सिम्टम्स हैं, पहले सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें जीका वायरस में क्या आ जाता है, फीवर होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, जॉइंट पेन होता है, हेडेक होता है। ठीक है, रैशेस आने लगते हैं बॉडी में, और इसका जो वेक्टर है जिससे फैलती है, ठीक है, इसका जो वेक्टर है वो है एडीज़। जो मच्छर है एडीज़, जो येलो फीवर वाले जो वो है ना मच्छर, वो ही इसको फैलाते हैं। ठीक है, तो एडीज़ इजिप्टी प्लस एडीज़ एल्बो पिक्टस, यही दोनों मच्छर किस में यूज़ होते हैं, येलो फीवर में। जो चीज़ रिपीट आए उसको लर्न कीजिए कि और कहाँ हुई थी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाओ, हमने वेक्टर हो गया इसका। तो ये ट्रांसमिटेड कैसे होती है, कैसे फैलती है, तो ये कैसे फैलता है, देखिए, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उससे फैल जाता है, जब हम खून चढ़ाते हैं उससे फैल जाता है, और सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड हो जाता है।
ये इतना ख़तरनाक होता है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को है तो उससे उसके बच्चों को भी होने का खतरा रहता है। ठीक है, अब हमारा नंबर 8 है, जो इस वीडियो का लास्ट बीमारी है जो हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारी नंबर 8 पे हमारा पोलियो। देखिए, पोलियो का जो वायरस है वो है पोलियो वायरस। क्या है? पोलियो वायरस। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पोलियो माइलिटिस। क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसका पोलियो माइलिटिस। ठीक है, और ये कैसे फैलता है? जैसे फीकल मैटर होता है ना, फीकल मैटर क्या होता है? जो हम वेस्ट निकालते हैं अपना बाहर सुबह सुबह, उसको फीकल मैटर बोलते हैं। ठीक है, अगर वो आपके माउथ में चला जाए, आपके पेट में चला जाए, ठीक है, किसी भी तरह, चाहे खाने के थ्रू चाहे पानी के थ्रू, तो पोलियो होने का बहुत खतरा रहता है। तो अगर फीकल मैटर ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र इन माउथ, कैसे भी, चाहे वो फूड के थ्रू हो या फिर वाटर के थ्रू हो, तो आपको पोलियो होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, ये सलाइवा से भी हो जाता है। ठीक है, सलाइवा से भी हो जाता है लेकिन लेस होता है। सलाइवा से भी होता है लेकिन लेस होता है। मोस्टली ये इसी वजह से होता है। देखिए, जिसको ये बीमारी होती है पोलियो को, सपोज़ किसी को पोलियो हो गया, ठीक है, और वो किसी के साथ खाना खा रहा है, ठीक है, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, इस बीमारी को फैलाना शुरू कर देता है। चाहे उसको सिम्टम्स आए बिना पोलियो के, लेकिन वो बीमारी फैलाना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये जो अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वो हड्डी होती है जो आपकी कमर से लेके, जो स्पाइनल के लोअर पॉइंट से लेके आपके ब्रेन तक पहुंचती है, उसको अफेक्ट करता है। और इसी कॉर्ड का काम होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, मसल वीकनेस होती है। इस कोड को अगर अफेक्ट कर देता है तो ये सही से ब्रेन को सिग्नल्स नहीं दे पाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो पहली वैक्सीन थी, जो इसकी फर्स्ट वैक्सीन थी, वो बनाई थी 1952 में जोनस साल्क ने, और इसको यूज़ कर लिया था 1955 में। जो पहली ओरल वैक्सीन थी वो बनी थी 1961 में, और ये बनाई थी एल्बर्ट सेबिया। ठीक है, इस नाम में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ये आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सेबिया या सेबियन, इस टाइप का कुछ था। इंडिया जो पहली बार पोलियो फ्री हुआ था, वो कब हुआ था? 19 नहीं, ये हुआ था 27 मार्च 2014। देखिए, जो पहले वैक्सीन देते थे वो ट्राइवेलेंट पोलियो वैक्सीन देते थे, ट्राइवेलेंट देते थे, यानी कि जो इसकी 3 वेरिएंट है, तीनों के लिए देते थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन WHO ने ये नोटिस किया कि 1999 में तो नवंबर 1999 से कोई केस नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए WHO ने 2015 में ये सब नोटिस किया था कि 1999 के बाद कोई केस नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए अप्रैल 2016 से बाईवेलेंट वैक्सीन देनी शुरू कर दी,
ठीक है, यानी टाइप 1 प्लस टाइप 3, क्योंकि टाइप 2 जो था वो टोटली इरेडिकेट हो चुका था, टोटली ख़त्म हो चुका था। तो अब हम इन पे कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो आए हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में, फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे पहला है येलो फीवर इज स्प्रेड बाय। येलो फीवर किससे फैलता है? अभी बताया कि दो मच्छर से फैलता है। दो टाइप के मच्छर होते हैं, एक था एडीज इजिप्टी, एक था क्या एडीज इजिप्टी, और एक था आपका एडीज एल्बोपिक्टस। मच्छर तो इसमें कहीं भी नहीं है तो नन, मॉस्किटो कहीं भी नहीं है तो नन। फिर है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है? रेबीज। तो ये कैसे फैलता है? ये किससे फैलता है? वायरस से। लाइसा वायरस था इसमें। फिर है जो द डिजीज कोज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज। तो ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उसके स्वेल होने से जो फैल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वो थी मिनिंगिटिस, सॉरी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी क्या होता है कि गर्दन स्टिफ हो जाती है और बहुत दिक्कत होने लगती है ना, फीवर होने लगता है, गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है। तो वो कौन सी थी? मिनिंगिटिस। फिर है अगर कोई डिजीज़ लार्ज रीजन में ब्रेक हो जाए, यानी कि दुनिया में ब्रेक, तो उसको क्या बोलेंगे? पेंडेमिक, इपिडेमिक, एंडेमिक, इपीजूटिक, सॉरी। तो इसको बोलेंगे पेंडेमिक। ठीक है, पैन का मतलब होता है ऑल, यानी जो सब जगह फैल जाए उसको बोलेंगे पेंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक होता है कि जो छोटे एरिया में कुछ ही लोगों में फैले उसको बोलते हैं एंडेमिक। इपीजूटिक होता है कि जो बहुत सारे एनिमल्स में, जू का मतलब होता है एनिमल्स में फैल जाए, वो होता है इपीजूटिक यस। और जो इपीडेमिक है जो काफ़ी सारे लोगों में फैल जाए, ठीक है, एनिमल्स में भी, इंसानों में भी, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। अब है जो पोलियो वायरस है वो बॉडी में कैसे एंटर करता है? ठीक है, अभी बताया था पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर से आपका फैल जाता है क्या? पोलियो वायरस। बताया था इसकी जो सलाइवा है उससे बहुत कम होता है। फिर है साल्क वैक्सीन इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो जो साल्क वैक्सीन है वो किससे कनेक्ट है? पोलियो से, क्योंकि जोनस साल्क ने 1952 में बनाई थी आपकी पोलियो वैक्सीन, जो 1955 में देना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पोलियो वैक्सीन की जगह ना देके क्या बोल सकते हैं? साल्क वैक्सीन। अब है जापानीज इंसेफेलाइटिस इज कोज्ड बाय। ठीक है, ये हमने उनमें जो 16 आपको मैंने बीमारियां बताई हैं उसमें से एक है, तो ये वायरस से फैलता है। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है कि जापानीज इंसेफेलाइटिस किससे फैलता है? वायरस से। जैसे कि पूछ लिया कि पोलियो कैसे फैलता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, या पैरासिटिक प्रोटोजोआ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली 8 डिजीज़ को लेके और अगली 8 डिजीज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तो आज के लिए थैंक यू।